इससे पिछली क्लास में हमने संकुलों में रंग देखा था और उसके बाद आगे बताया था कि उपसय संयोजक यौगिकों में समावेता बात। तो अब उपसय संयोजक यौगिकों में समावेता देखते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में आगे पॉइंट है समावेता। आइसोमेरिज्म। तो समावेता नाम से स्पष्ट है, समा यानी कि समान, कि ऐसे यौगिक होंगे जो किसी न किसी अवस्था में समान अवश्य होंगे। सबसे पहले समावेता की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना या त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं एवं यह परिघटना जो है वो समावेता कहलाती है। परिभाषा है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना या त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, तो यह एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी एवं यह परिघटना जो है क्या कहलाती है, समावेता। अब समावेता की तो परिभाषा यह होगी कि कंप्लीट जितनी पूरी समावेता है उसमें अणुसूत्र हमेशा क्या रहेगा, समान। अणुसूत्र समान रहेगा हमेशा। अब अणुसूत्र समान रहता है तो अणुभार भी समान होगा, अणुभार भी क्या होगा, समान। अंतर सिर्फ आएगा, इसमें इस परिभाषा में बोला है अणुसूत्र समान, लेकिन या तो संरचना सूत्र अलग हो, यानी कि उसको बनाने का जो तरीका है संरचना उसकी वो अलग हो सकती है, या त्रिविमीय व्यवस्था जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। इन दो आधार पर समावेता में परिभाषित करेंगे। तो समावेता की तो परिभाषा होगी कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना या त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न हो, तो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावेता कहलाती है। अब समावेता जो इस चैप्टर में अपने उपसय संयोजक यौगिकों में है वह है दो प्रकार। समावेता जो है दो प्रकार की दी गई है। एक तो दी गई है संरचनात्मक समावेता, संरचनात्मक समावेता, और दूसरी एक दी गई है त्रिविमीय समावेता। एक तो है संरचनात्मक समावेता और एक है त्रिविमीय समावेता। समावेता की परिभाषा होगी, उस परिभाषा को जोड़कर नई परिभाषा बनानी है संरचनात्मक समावेता की। संरचनात्मक समावेता की परिभाषा बताई। इसकी परिभाषा बताई, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना या त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी, और यह घटना समावेता। तो इनमें से अणुसूत्र तो समान है, समावेता ये भी एक प्रकार की समावेता है, सब तो इसमें भी समावेता है। अब है एक प्रकार में समावेता है तो अणुसूत्र तो समान होगा क्योंकि ये भी एक क्या है, समावेता। यहाँ ऊपर समावेता बताया, अणुसूत्र क्या होगा, समान। अणुसूत्र समान। अब अणुसूत्र समान होने के बाद इसमें क्या भिन्नता है, भिन्नता नाम से स्पष्ट है। जो नाम दे रखा है संरचनात्मक, आगे से परिभाषा के अंदर ये ऊपर समावेता की परिभाषा से ही इसकी परिभाषा बनाएंगे कि ऐसी समावेता, या सीधे स्टार्ट करेंगे, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना में भिन्नता हो। कौन सी समावेता कहलाती है, संरचनात्मक समावेता। बस समावेता की परिभाषा में से एक शब्द हटाना है, अथवा त्रिविमीय। परिभाषा है दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना संरचनात्मक समावेता कहलाती है।
ये होगी आपके पास संरचनात्मक समावेयता की परिभाषा। समावेयता के अंदर दो शब्द आ रहे थे, संरचनात्मक और त्रिविम। उनमें से त्रिविम को अलग कर दिया, संरचनात्मक को अलग कर दिया, तो दो प्रकार निकाल लिए। दूसरी त्रिविम की परिभाषा, अब संरचनात्मक परिभाषा बनाई है तो त्रिविम बार निकाल दिया। त्रिविम परिभाषा आनी है तो इन दोनों को समान ले लें। इन दोनों को समान लेंगे तो परिभाषा होगी दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो एवं संरचना सूत्र भी समान हो परंतु त्रिविम में व्यवस्था भिन्न भिन्न हो। एक त्रिविम के अंदर उसके अंदर क्या आएगा, अंतर। तो ऐसे समावेयता जो होंगे एक दूसरे के यौगिक जो है वो कैसे होंगे, त्रिविम समावेवी, और यह घटना क्या कहलाएगी, त्रिविम समावेयता। यह घटना कहलाएगी त्रिविम समावेयता। तो पहली परिभाषा तो समावेयता की थी, जिस एक परिभाषा से दो बन गई अलग अलग। एक तो संरचनात्मक समावेयता है, एक त्रिविम समावेयता है। संरचनात्मक में बताया है दो या दो से अधिक यौगिक, कम से कम दो होंगे तभी तो एक दूसरे के समान हो सकते हैं। कम से कम दो तो आएंगे, तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। यहां तक जो लाइन बोली है वो सारी समावेयता, कोई भी समावेयता हो, सब में आएगी। परिभाषा है दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावेयता कहलाती है। इस साइड है दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो एवं संरचना सूत्र भी समान हो परंतु त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे की त्रिविम समावेवी तथा परिघटना त्रिविम समावेयता कहलाती है। ये होगी आपकी संरचनात्मक समावेयता की परिभाषा और त्रिविम समावेयता की परिभाषा। इसके बाद है कि संरचनात्मक समावेयता है कितने प्रकार की। तो संरचनात्मक समावेयता को 6 भागों में बांटा गया है। अब संरचनात्मक समावेयता इसके अंदर है उपसहसंयोजक यौगिकों में 6 भाग है दिए हुए। तो पहला है वो है आयनन समावेयता। आयनन समावेयता। दूसरा है हाइड्रेट समावेयता। हाइड्रेट समावेयता। तीसरा है बंधक समावेयता। बंधक समावेयता। चौथा है उप सहसंयोजक समावेयता। उप सहसंयोजक समावेयता। पांचवी है लिगैंड समावेयता। लिगैंड समावेयता। और छठा इसका जो प्रकार है वो है उप सहसंयोजन स्थिति समावेयता। छठा है उप सहसंयोजन स्थिति समावेयता। तो सबसे पहले समावेयता के अंदर दो प्रकार है। दो प्रकार में पहला संरचनात्मक समावेयता जो है उसमें 6 प्रकार है। आयनन समावेयता, हाइड्रेट समावेयता, बंधक समावेयता, उपसहसंयोजक समावेयता, लिगैंड समावेयता, उपसहसंयोजन स्थिति समावेयता। सबसे पहले ये पढ़ी जाएगी 6। उसके बाद त्रिविम समावेयता जो है यह कितने प्रकार की है। अब त्रिविम समावेयता भी 2 प्रकार की। कौन कौन सी है 2 प्रकार? त्रिविम समावेयता में पहला है ज्यामिति समावेयता। ज्यामिति समावेयता। ज्यामिति समावेयता। दूसरा है प्रकाशिकी समावेयता। प्रकाशिकी समावेयता। तो कुल मिलाकर 6 और 2 8 प्रकार की समावेयता पढ़नी है।
अब इसमें ज्यामितीय समावयवता जो है ये कौन कौन से यौगिक दर्शाते हैं, ये भी याद रखिएगा कि ज्यामितीय समावयवता जो है समन्वय संख्या 4 में तो वर्ग समतुल्य दर्शाएंगे, वर्ग समतुल्य, और समन्वय संख्या 6 में अष्टफलकीय भी दर्शाएंगे, अष्टफलकीय यौगिक भी यह समावयवता प्रदर्शित करेंगे। लेकिन समन्वय संख्या 4 में 6 में तो एक ही आकृति बनती है अष्टफलकीय, जो ये दोनों दर्शाएंगे। जो प्रकाशिक जो है ये भी अष्टफलकीय दर्शाएंगे, अष्टफलकीय। लेकिन वर्ग समतुल्य तो दर्शा दी ज्यामिति ने, और चतुष्फलकीय जो है एक और, वो कौन दर्शाएगा, प्रकाशिकी समावयवता। यहां पर है चतुष्फलकीय। ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। ज्यामिति जो है समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतुल्य शंकु जो होंगे वही दर्शाएंगे, और अष्टफलकीय जो है वो दोनों में है। अष्टफलकीय के शंकु जो है वो ज्यामितीय समावयवता भी दर्शाएंगे और प्रकाशिक समावयवता भी दर्शाएंगे। लेकिन वर्ग समतुल्य जो है वो प्रकाशिक नहीं दर्शाएगा, और चतुष्फलकीय जो है ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगी। इसके बाद सबसे पहले आते हैं संरचनात्मक समावयवता की परिभाषा होगी। इसके अंदर पहली है आयनन समावयवता। तो ये कुल मिला के 6 और 2 8 प्रकार की परिभाषा और इनके एग्जांपल्स है बच्चे के। तो सबसे पहले है आयनन समावयवता। पहला है आयनन समावयव। सबसे पहले परिभाषा में यहां से स्टार्ट कर देंगे कि अपने को पता है ये प्रकार है किसका, समावयवता के अंदर संरचनात्मक समावयवता का प्रकार है। तो यहां से या तो सीधी स्टार्ट कर दो या शुरू से स्टार्ट कर देंगे कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो एवं जिनमें आयन करने पर पृथक पृथक आयन देते हो आयनन समावयवी कहलाते हैं एवं यह परिघटना आयनन समावयवता कहलाती है। या यहां से स्टार्ट करेंगे कि ऐसे संरचनात्मक समावयवी का प्रकार है, इसलिए स्टार्ट कर देंगे कि ऐसे संरचनात्मक समावयवी जिन्हें जल द्वारा आयनन करवाने पर भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हैं या भिन्न भिन्न आयन देते हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं और यह परिघटना आयनन समावयवता कहलाती है। सीधी सी बात, आयनन करवाना है, जो यौगिक आपको संकुल दिया गया है उसके आयन देखने हैं। 2 प्रकार जो है, यदि इन दोनों में अलग अलग आयन दे रहे हैं तो ये दोनों जो है एक प्रकार से क्या होंगे, एक दूसरे की आयनन समावयवी। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पहला दे रखा है, इसके अंदर CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 BrSO4, ये आपको एक अणुसूत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, समावयवी है तो अणुसूत्र तो हमेशा समान रहेगा। तो अणुसूत्र है, इससे आप 2 समावयवी बनाओ और बनाने कौन से है, आयनन समावयवी। तो परिभाषा अनुसार आपको ऐसे 2 संकुल बनाने हैं, इससे जिन 2 अलग अलग जो संकुल होंगे उन संकुलों का आयनन कराने पर दोनों संकुलों में भिन्न भिन्न क्या प्राप्त हो आपके पास, आयन। तो 2 प्रकार के संकुल बना सकते हैं। तो पहला तो इसे ये बना लो, CONH3 का होल 5, और बनाने का तरीका देख लो। पहले तो लगभग अमूमन कोबाल्ट जो है समन्वय संख्या 6 दर्शाया गया है।
क्योंकि 5 और 2 7 कुल मिलाकर आपको लिगैंड दिए। बाहर भी अपने रख सकते हैं, तो अमूमन एक लिगैंड जो होता है बाहर रहता है लगभग। यदि संख्या में एक से अधिक है तो ज्यादा रह सकते हैं। तो यहाँ पर Br को अंदर ले लो, होल ब्रैकेट। अब अंदर समन्वय मंडल में संख्या कितनी होगी? 5 तो अमोनिया हो गई, एक Br, कुल 6 लिगैंड अंदर ले लिए। तो SO4 कहाँ रह गया आपका? बाहर हो गया SO4 बाहर। दूसरा आप क्या बना सकते हो कि इस Br को बाहर कर दो और SO4 को कहाँ ले लो? अंदर। तो CO NH3 जो है इसकी संख्या तो 5 ही रहेगी, नहीं बदलेंगी। लेकिन ऋणात्मक आवेश वाले जो लिगैंड है, एक ये और एक ये, इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। तो सल्फेट को अंदर ले लो और Br को कहां कर दिया? बाहर। अब इनका आयनन मैंने आपको करके पहले बताया था कि 2 भाग हैं, एक समन्वय मंडल होता है तो दूसरा आयनन मंडल होता है। बाहर जो होता है वो आयनन मंडल होता है, अंदर जो होता है वो समन्वय मंडल होता है। और अंदर से कभी भी समन्वय मंडल आयनित नहीं होता, पूर्णतया सिर्फ बाहर से ही होगा, यही तो बताया था। अब इसके अंदर आयनन यदि करेंगे इस यौगिक से, ये जो संकुल बनाया है आपने, इसका आयनन करोगे तो एक तो बनेगा CO NH3 का होल 5 Br होल ब्रैकेट। अब इस होल ब्रैकेट के ऊपर प्लस माइनस लगा सकते हैं, बाकी कोई भी आयन नहीं बनेगा, अंदर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये सेम रहेगा अंदर। तो SO4 जो है इसके ऊपर आवेश कौन सा होता है? SO4 इसके ऊपर आवेश कौन सा होता है? -2 का होता है सल्फेट पर आवेश। अब SO4 पर आवेश -2 कैसे होता है? आपको पता है सल्फर जो है ऑक्सीजन ग्रुप जो है उसका एक मेंबर है, और सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन जोड़नी कितनी है? 4। और एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ती है? 2 के साथ। तो आपने सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक जोड़ दी, दूसरी भी जोड़ दी ये लोग। लेकिन अब सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 का तो सल्फर ने यूज कर लिया, 2 बचे और ऑक्सीजन भी जोड़नी कितनी है? 2। तो एक से एक ऑक्सीजन जोड़ो और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव लगा दो, यानी कि एक ऋणात्मक आवेश से दोगे तो ये सिंगल बंध बना सकती है। एक वापस से ऑक्सीजन और इसके ऊपर भी क्या लगा दो? नेगेटिव। या ऐसे न बनाओ तो सल्फर जो है इसके साथ सारे के सारे ऑक्सीजन के डबल बंध दिखा दो, 4 ये दिखा दिए। अब ये 4 डबल बंध कहां से आए? -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने सल्फर को देंगे तभी तो ये 8 बंध बना सकता है, क्योंकि 6 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 2 की इसके पास कमी थी, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और अपने देंगे तो होल के ऊपर क्या लगा देंगे? अपने -2। तो यहां से SO4 के ऊपर आवेश कितना आता है? -2। तो SO4 के ऊपर आवेश -2 आएगा तो इसके ऊपर कितना आएगा? ये सारों को पता है कि इसके पैर में जितना आवेश है, इसके पैर में जितनी संख्या है वो यहाँ, और इसके पैर में जो है वो यहाँ। तो सल्फेट जो है ये तो रहता है SO4 नेगेटिव। यहाँ पैरों में संख्या 1 है, तो इसका मतलब 1 लाने के लिए यहाँ कितनी संख्या लिखी जाएगी? 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो 1 बचेगा, तो इसके ऊपर लगा देंगे अपने +2। एक तो आयन ये बनेगा, दूसरा आयन ये बनेगा। अब इस दूसरे संकुल यौगिक में आयन कौन सा बनेगा? इसको आयनित करवाएंगे तो Br जो है इसके ऊपर आवेश कौन सा होता है? -1। तो एक तो बनेगा CO NH3 का होल 5 SO4। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। और Br पर अकेला जो है उस पर क्या आएगा? माइनस। तो इसमें तो ये 2 आयन बने हैं और इस संकुल से ये 2। हालांकि बनाया एक ही अणुसूत्र से है और 2 अलग अलग प्रकार के संकुल बना लिए, और दोनों अलग अलग में ये जो आयन बना रहे हो आप, ये दोनों क्या है? अलग अलग।
इसलिए ये दोनों जो आपने संकुल बनाए हैं इस अणुसूत्र से, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आयनन समावयवी, और यह परिघटना जो पूरा प्रक्रम होगा यह क्या कहलाएगा, आयनन समावयवता। अब इसके अंदर एक बात ये याद रखनी है कि ये जो है यह समावयवी जो है जिसने ये दो आयन दिए हैं, यह है BaCl2 के साथ अभिक्रिया कर सफेद रंग का BaCl2 के साथ, और किसी के साथ नहीं करवाना, बेरियम क्लोराइड जो है उसी के साथ BaCl2 के साथ सफेद रंग का BaSO4 बेरियम सल्फेट अवक्षेप देता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप, ठीक है। अब कैसे देगा, क्योंकि अभिक्रिया आपने किससे करवाई है, BaCl2 के साथ अभिक्रिया करवाओगे, और आपको पता है ये आयन के कौन कौन से दे रहे हैं, एक ये और एक ये, तो आपके पास ये आयन जो है इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, Cl2 जो है यहाँ आ जाएगा इसके पास, और SO4 जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, Ba के साथ, Ba के साथ SO4 जुड़ेगा तो क्या बनेगा, BaSO4। बेरियम सल्फेट जो है ये सफेद रंग का अवक्षेप लेकर उत्पन्न होगा, किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, बेरियम क्लोराइड के साथ। इसके बाद है ये वाला जो एग्जांपल CONS3 का 5SO4 Br, जिसमें Br को आपने बाहर रखा है, या जिसमें ब्रोमीन जो है एक आयन के रूप में उत्पन्न होगा, इसकी अभिक्रिया जो है, ये जो समावयवी है इसकी अभिक्रिया यदि आप AgNO3 के साथ करवाओगे, AgNO3 के साथ करवाओगे तो आपको क्या उत्पन्न होगा, हल्के पीले रंग का। अब Ag है ये किसमें टूटेगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में, तो Ag पॉजिटिव जो है यहां से Br नेगेटिव के साथ योग करके क्या बना दिया, AgBr का अवक्षेप देता है। रंग कौन सा बता दिया, हल्के पीले रंग का AgBr का अवक्षेप देता है। ये होगी आपकी आयनन समावयवता। क्या बताया आयनन समावयवता में, सबसे पहले परिभाषा है कि ऐसे संरचनात्मक समावयवी जिनका आयनन करवाने पर भिन्न भिन्न आयन देते हों एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना आयनन समावयवता कहलाती है। होगी परिभाषा के बाद आपको ये अणुसूत्र मिला CONS3 का 5 BrSO4, ये एक अणुसूत्र जो है, इस अणुसूत्र से आपको यौगिक बनाने हैं। अब जरूरी नहीं कि ये आए, यहां तक की घटना जो है अवश्य आनी चाहिए कि आपको अलग अलग जो है आयन बनाने आने चाहिए। अब ये यौगिक है, एक ये बना लिया, दूसरा ये, इन दोनों यौगिक से आयन बनाए हैं अलग अलग आयन बनते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आयनन समावयवी। इसमें एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है, अणुसूत्र दिया गया है अणुसूत्र है NH3 का होल 4 Cl2Br2। अब इसके आपको समावयवी बनाने, कौन से बनाओगे, सेम वही प्रोसेस है, बस आयनन करके आपको दिखाना होगा। नीचे कोई भी अभिक्रिया नहीं बतानी कि ये कौन सा अवक्षेप देगा, ये कौन सा देगा, सिर्फ आयनन करके बताना है लास्ट में कि इसका ये आयन है, इसका ये आयन है।
यदि आयनन दोनों के अलग अलग प्राप्त हुए आपको आयन, तो दोनों एक दूसरे के कौन से हो जाएंगे, आयनन स्मॉल। तो यहाँ पर PtNH3 का होल 4, 4 2 6 और 2 8 लिगेंड दे रखे आपको कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। दो बाहर लगभग हमेशा याद रखना, बाहर जो अपने रखते हैं वो एक प्रकार का लिगेंड हो, अंदर तो समन्वय मंडल के कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन बाहर एक प्रकार का लिगेंड होना चाहिए। तो अब इसके अंदर Pt, सबसे पहले Pt प्लेटिनम धातु होगी, 4 और 2 6, अमूमन अपने 6 तक का ही पढ़ा है, 7 समन्वय संख्या का नहीं पढ़ा। तो 4 NH3 का होल 4 अंदर ले लिया पूरा पूरा, Cl2 को भी अंदर ले लिया, तो बाहर कौन सा बच गया अपने आप, Br2। दूसरा एग्जांपल बनाएंगे, उसके अंदर Br2 को अंदर ले लो और Cl2 को कहां निकाल दो, बाहर। तो दूसरा एग्जांपल हो गया Pt NH3 का होल 4, Br2 अंदर हो गया, Cl2 कहां आ गया, बाहर। हो गए दोनों एग्जांपल। दोनों में समन्वय संख्या बराबर रखना, ये भी आता है। इसमें समन्वय संख्या 6 है, इसमें भी समन्वय संख्या कितनी है, 6। अब इसके बाद है आयनन करके दिखाना है। अब जरूर ये नहीं कि 2 एग्जांपल बना दिए इतना ही नहीं होगा, इसके बाद आयनन जरूर करना है। इन दोनों का आयनन करेंगे तो सीधी सी बात, ये Br नेगेटिव में टूटेगा, लेकिन आयन कितने बनेंगे इसके Br नेगेटिव, 2 आयन 2 बनेंगे, लेकिन होल में इसमें ब्रैकेट में है कितना, 1। तो इसके ऊपर आवेश कितना आएगा, माइनस, प्लस का आएगा या माइनस का, इसके ऊपर आवेश आएगा प्लस का 2। तो सबसे पहले प्लेटिनम NH3 का होल 4 Cl2, ये है, इसके ऊपर आवेश आएगा प्लस में, लेकिन आएगा कितना वो इस पर डिपेंड करेगा। ये यहाँ पर या तो ये देख लो कि Br जो है इसकी संख्या कितनी दे रखी है आपको, 2, और एक Br पर आवेश कितना होता है, -1। तो 2 पर कितना हो गया, -2। यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, +2, और यहां पर Br माइनस, लेकिन ये Br संख्या कितनी बनेगी इसकी, 2। यही तो होगा। प्रकार के पूछे तो 2 प्रकार के आयन हैं, लेकिन कुल आयन कितने हैं, 2 ये बन गए और 1 ये, कुल कितने हो गए, 3। ये बताएंगे। सेम इसी के अंदर है कि प्लेटिनम NH3 का होल 4, इसमें Br2 अंदर है, 1 Cl पर आवेश -1, 2 पर -2, तो इस प्रकार यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, +2। तो ये लगा दिया आपने +2। यहां पर Cl पर कितना, माइनस, तो यहां कितना आएगा, 2। संख्या 2 है ना इसकी, तो ये होंगे इसके आयनन। यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl अंदर है, यहाँ अंदर कौन है, Br। तो दोनों अलग अलग क्या हो गए आपके पास आयन, अलग अलग आयन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आयनन समावेश। और ये घटना क्या कहलाएगी, आयनन समावेशता। ये होगी आपकी आयनन समावेशता 1 नंबर तक। इसके बाद दूसरी समावेशता बताई थी हाइड्रेट समावेशता। पहली आयनन होगी, दूसरी है हाइड्रेट समावेशता। नाम से स्पष्ट है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल के अणु। हाइड्रेट होता है जल, जल के अणुओं के कारण समावेशता प्रकट होगी। अब जल के अणुओं की जो संख्या है उसके कारण आयनों की ये जो क्या है, समावेशता प्रकट होगी। समावेशता वही है, वापस से परिभाषा, कि ऐसे संरचनात्मक समावेशी जिनमें जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल एवं आयनन मंडल में भिन्न भिन्न हो। क्या लिखा है, नाम आया है कि समन्वय मंडल में, समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल में, दोनों में, आयनिक मंडल में
H2O जो है जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, H2O भिन्न भिन्न, यदि अलग अलग होंगे तो ये स्मारकता जो है कौन सी कहलाएगी, हाइड्रेट स्मारकता। एग्जाम्पल से देख लो, एग्जाम्पल आपको इसमें दिया गया है CrCl3.6H2O। अब CrCl3.6H2O जो है इसके समावेवी बनानी आपको हाइड्रेट, और हाइड्रेट की परिभाषा जो है वो बताई है कि ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिसमें समन्वय मंडल एवं आयनिक मंडल में H2O के अणुओं की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न। H2O जल के अणुओं की संख्या समान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब CrCl3 जो है 3 तो लिगेंड दे दिए कि कौन से हैं, Cl, और 6 कौन से दे दिए, H2O। लेकिन आपने अमूमन या तो 4 संख्या वाले लिगेंड या संकुल पढ़े हैं और या कौन से पढ़े हैं, 6। तो अपने 6 वाले बनाएंगे, कितने बन सकते हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि जब तक संख्या बराबर नहीं आती तब तक चलते रहो। कि एक तो CrCl3, एक तो CrCl3 जो है Cl3 जो है इसको पूर्णतः आपने कहां ले लें, बाहर, और H2O जल के अणु जो है इसको कहां ले लें, तो पहला है CrH2O का होल क्या है, 6 होगी, समन्वय संख्या इसकी 6। Cl3 जो है इसको निकाल दो कहां, बाहर, निकाल दिया। दूसरा एग्जांपल, अब दूसरा इसका एग्जांपल यदि हाइड्रेट समावेयता का बनाना है तो H2O जो है उसे कहां ले जाना पड़ेगा, अपने बाहर, संख्या अलग अलग करनी पड़ेगी। H2O की यहां संख्या 6 है, इस बार यहां संख्या कितनी कर दो, 5। CrH2O की संख्या तो 5 कर दी, यदि 5 करोगे तो समन्वय संख्या तो सेम रखनी पड़ेगी ना, 6 रखने के लिए एक Cl को कहां लाना पड़ेगा, अंदर, इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। लेकिन अब बाहर कौन हो गया, एक तो H2O है और साथ में कौन है, Cl2, यही तो है। पहला जो एग्जांपल या पहला जो समावेवी आपने बनाया था उसमें अंदर H2O की संख्या थी, बाहर 0 थी। दूसरे में अंदर 5 है, बाहर कितनी है, 1। तीसरा इसका बनेगा Cr, एक और बाहर ले जाओ और एक Cl और को अंदर ले आओ, H2O कितने रह गए, 4, और Cl अंदर कितने आ गए, 2। 4 और 2 6, समन्वय संख्या समान रखनी है हमेशा। अब Cl बाहर तो कौन रह गया, अकेला Cl, एक रह गया, एक अंदर ले, और H2O कितने हो गए, 2 H2O, यही तो है। इसके बाद लास्ट में यदि चौथा समावेवी बनाने की सोचेंगे तो एक और H2O को कहां ले जाना है, बाहर, और Cl को कहां लेकर आना है, अंदर। कोशिश कर लेते हैं, CrH2O का होल 3, Cl भी कितने हो जाएंगे संख्या में, 3, और बाहर Cl समाप्त हो गए और संख्या में जल के अणु कितने रहे, 3। लेकिन परिभाषा में कहा था कि ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिनमें समन्वय मंडल एवं आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के हाइड्रेट समावेवी तथा यह समावेयता हाइड्रेट समावेयता कहलाती है। तो इसके अंदर 6 जल के अणु यहाँ है और यहाँ है 0, इसमें 5 और इसमें 1, इसमें 4 और इसमें 2, लेकिन यहाँ आते ही जल के अणु समन्वय मंडल में भी 3 है और आयनन मंडल में भी 3 है, तो दोनों में जल के अणुओं की संख्या समान होगी। तो यह जो है 4 नंबर एग्जांपल हाइड्रेट समावेवी नहीं हो सकता। ये तीनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, हाइड्रेट समावेवी, हाइड्रेट समावेवी। ये होगी हाइड्रेट समावेयता। वापस से एक बार परिभाषा है कि ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिनमें समन्वय मंडल एवं
आयनन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो एक दूसरे के हाइड्रेट समावेवी तथा यह घटना हाइड्रेट समावेयता कहलाती है। एग्जाम्पल दिया गया है ये। लेकिन ये चौथा जो है इसमें H2O की संख्या इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, दोनों भाग में 3 होने के कारण यह हाइड्रेट समावेवी नहीं होगा इन तीनों का। ये 3 एक दूसरे के हाइड्रेट समावेवी है। ये होगी आपकी हाइड्रेट समावेयता। पहली थी आयनन, अब तीसरी है बंधक समावेयता। तीसरी है बंधक समावेयता। तो बंधक समावेयता की परिभाषा है ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिनमें एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड हो। अब उभय दंतुक लिगैंड पहले बताया गया है जिसमें एक समय में एक ही दाता परमाणु लिगैंड के साथ जुड़ा होगा, लेकिन एक से अधिक उसमें दाता परमाणु होंगे। तो परिभाषा है बंधक समावेयता की ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिसमें एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड को एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, बंधक समावेवी, और यह घटना क्या कहलाती है, बंधक समावेयता। इसका एग्जाम्पल दिया गया है Cr H2O का होल 5 है, Cn है और एक आपको दे दिया Cl2। ये आपको अणुसूत्र दिया गया। अब इस अणुसूत्र से आपको बनाने हैं इसके समावेवी, 2 समावेवी बनाएंगे अपने। अब इसमें ये देखना है सबसे पहले इसके बंधक समावेवी बनाने के लिए कहा है, तो सबसे पहले उभय दंतुक लिगैंड यदि है इसमें कोई तो ये दर्शाएगा, अन्यथा नहीं। ये आपका उभय दंतुक लिगैंड Cn साइनो है, Nc उल्टा करोगे दूसरा। तो सबसे पहले इसकी 2 एग्जांपल बनाएंगे। एक तो Cr H2O जो है इसकी संख्या होगी कितनी, 5। एक बार तो ले लिया Cn 5 और 1 तो 6 होल ब्रैकेट क्लोज। Cl2 को रख दिया बाहर। अब जो बाहर है उसे बाहर ही रखना है, बंधक समावेयता। लेकिन इनका जो दाता परमाणु है वो क्या करना है, आपको बदलना है, दाता परमाणु को बदलना है। दूसरा वापस से बनाओगे तो Cr H2O का होल 5, Cn की जगह इस जगह अपने लिखेंगे Nc आइसोसाइनो। यहां पर तो साइनो है Cn और इसके अंदर क्या कर देंगे उल्टा आइसोसाइनो। यहां पर कार्बन दाता परमाणु था और यहां पर दाता परमाणु कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। बाहर कौन है वापस से Cl2। ये एक दूसरे के क्या हो गए, बंधक समावेयता, बंधक समावेवी। और ये घटना क्या होगी, बंधक समावेयता। परिभाषा के अनुसार जो परिभाषा में कहा गया है उसके अनुसार चलेंगे तो परिभाषा है ऐसे संरचनात्मक समावेवी जिनमें एक दंतुक लिगैंड उभय दंतुक लिगैंड हो एक दूसरे की बंधक समावेवी, और यह घटना बंधक समावेयता कहलाती है। एक तो एग्जांपल ये हो गया इसका। दूसरा इसका अणुसूत्र है, एक और अणुसूत्र जो दिया गया है वो है CO NH3 का होल 5 NO2 Cl। अब इससे 2 एग्जांपल बनाने हैं बंधक के। तो बंधक के एग्जांपल बनाने के लिए आपको अणुसूत्र दिया गया है यदि, तो सबसे पहले देखेंगे कि उभय दंतुक लिगैंड कौन सा हो सकता है। ये रहा NO2 के रूप में है तो नाइट्रो। यदि इसे ONO लिखेंगे तो हो जाएगा नाइट्राइटो। तो इसके 2 एग्जांपल बनाएंगे। एक तो है CO NH3 का होल 5, अंदर अपने लेंगे NO2।
बाहर रह गया कौन, Cl। अंदर समन्वय संख्या 5 और 1 6 होगी। दूसरा जो एग्जांपल बनाएंगे CO NH3 होल 5 NO2 जो है इसका दाता परमाणु बदल दो। इतनी देर तो नाइट्रोजन था, अब इसमें दाता परमाणु जो है वो क्या कर देंगे, ऑक्सीजन। तो इसको लिखेंगे ONO Cl2। तो इसमें नाइट्रो दाता यौगिक है एक लिगैंड के रूप में, और इसमें लिगैंड कौन सा है, नाइट्राइटो। इसमें साइनो है और इसमें कौन सा है, आइसोसाइनो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों भी एक दूसरे के बंधक समावेवी, और ये घटना परिघटना पूरी जो है क्या है, बंधक समावेविता। ये होगी आपकी पहली एक आयनन समावेविता संरचनात्मक में, दूसरी हाइड्रेट और तीसरी बंधक। 3 होगी आगे वाली नेक्स्ट क्लास।